नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। बुनियादी क्षेत्रों के जो ताज़ा आंकड़े आए हैं वे देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी चिंताजनक है। विराम। ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं कि सीमेंट, कोयला, इस्पात, बिजली, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी उत्पादन में भारी गिरावट आई है। विराम। केवल उर्वरक उत्पादन में ही स्थिति संतोषजनक रही है। विराम। बुनियादी क्षेत्र की यह हालत देश के उद्योग जगत की दशा दिशा बताने के लिए पर्याप्त है। विराम। इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले 4 महीनों के दौरान कोरोना महामारी का अर्थव्यवस्था पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है। विराम। वैसे बुनियादी क्षेत्र में गिरावट का दौर लंबे समय से बना हुआ है, लेकिन पिछले 4 महीनों में हालात और ज़्यादा खराब रहे हैं। विराम। कोरोना महामारी को नियंत्रण में रखने के लिए लॉकडाउन जो जरूरी कदम उठाया गया उससे देश के अधिकांश उद्योग धंधे कारखाने बंद हो गए। विराम। लाखों छोटे उद्योग इस स्थिति में पहुंच गए कि फिर उन्हें चालू करने में दिक्कतें सामने आ रही हैं। विराम। ऐसे में बुनियादी क्षेत्र कैसे बचा रह सकता था? छोटे मझोले उद्योगों और कारोबार और बुनियादी क्षेत्र के उद्योगों का एक दूसरे से गहरा जुड़ाव है। विराम। बिना बिजली के काम धंधे चलने की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन जब देश के अधिकतर उद्योग बंद पड़े हों तो बिजली की मांग में कमी तो आएगी ही। विराम। आंकड़ों पर गौर किया जाए तो बुनियादी क्षेत्र के सभी 8 प्रमुख उद्योगों का उत्पादन जून में 15% तक गिरा है। विराम। पिछले साल के जून में इनमें वृद्धि तो थी, लेकिन काफ़ी मामूली ही थी। विराम। इसी तरह कोयला, सीमेंट और इस्पात के उत्पादन में भारी गिरावट रही। विराम। कोयले की सबसे ज़्यादा मांग बिजली क्षेत्र से ही निकलती है और बिजली क्षेत्र घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा देश के उद्योग जगत पर ही टिका है, जो लॉकडाउन के कारण काफ़ी हद तक चौपट हो गया। विराम। सबसे ज़्यादा गिरावट इस्पात क्षेत्र में हुई है, जिसके उत्पादन में 33% की कमी आई है। विराम। इस्पात की ज़्यादातर मांग कल कारखानों, ढांचागत क्षेत्र की परियोजनाओं, भारी मशीनें और वाहन निर्माण ज़्यादा होती हैं। विराम। मगर वाहन बनाने वाली कंपनियां पिछले 2 साल से मंदी का सामना कर रही हैं। विराम। रियल एस्टेट क्षेत्र जो एकदम ठप पड़ा है। विराम। काफ़ी हद तक निर्माण संबंधी गतिविधियां बंद सी है, तो इससे सीमेंट और इस्पात उत्पादन पर असर तो स्वाभाविक ही है। विराम। अब अनलॉक के कारण कुछ गतिविधियां चालू हुई हैं, लेकिन गति के साथ नहीं। विराम। अब सरकार और उद्योगों की प्राथमिक
चिंता यही है कि कैसे इस मंदी और गिरावट से निजात पाई जाए। बाजार में मांग नहीं है तो पहला जोर तो मांग बढ़ाने पर लगाया जाना चाहिए। विराम। इससे उत्पादन स्वतः ही गतिमान हो जाएगा। विराम। धन्यवाद साथियों।